हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग नेट एग्ज़ाम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा सोशियोलॉजी का जो एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर में, उसके लिए, और सारे क्वेश्चन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, और एक बात बता दूं, आज के जो इस वीडियो में हम लोग सारे क्वेश्चन जो है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग इसमें सूची के जो मिलान वाले क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में फ़ायदा ये होता है कि एक क्वेश्चन में हमें कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन निकल कर आ जाते हैं। मान लीजिए जैसे कोई बुक का नाम दिया हुआ है और लेखक का नाम मिलान करना होता है, तो उसमें 4 से 5 नाम दिए होते हैं, तो उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन निकल कर आते हैं। तो ये ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन होता है, तो आप इसको ज़रूर एक बार सॉल्व करिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो देखिए, सबसे पहला है हमारा शुद्धता प्रदूषण का विरोध, दूसरा है जनजाति जाति कृषक सातत्य, तीसरा है गुणारोपी एवं अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषण। तो इसमें मिलाना है कि किसने कौन सी अवधारणा दी थी। तो देखिए, सबसे पहला शुद्धता प्रदूषण का विरोध, तो ये लुई डूमा से संबंधित है, तो हमारा एक अब दूसरा हो जाएगा। फिर है जनजाति जाति कृषक सातत्य, तो ये किसने दिया था? ये दिया था सुरजीत सिन्हा ने, एस सिन्हा यानी सुरजीत सिन्हा ने जनजाति जाति कृषक सातत्य की अवधारणा दी थी। फिर है गुणारोपी एवं अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषण, ये किसने दिया था? ये दिया था मैकिम मैरियट ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, समूह ए के मदों को समूह बी के विचारकों से मिलाते हुए सही का चयन करें। तो वर्ग ए और वर्ग बी है, तो इसमें पहला दिया हुआ है जेमिन सॉफ्ट व गैसेल सॉफ्ट, तो ये किससे संबंधित है? तो ये दिया था टॉनिस ने, ए का दूसरा हो गया। फिर है दूसरा हमारा गुणवत्ता निष्पादन, तो ये किससे संबंधित है? ये हमारा संबंधित है पार्सन्स से, तो इसका दूसरा हो गया। फिर है पवित्र व लौकिक, यह अवधारणा किसने दिया था? ये दिया था हमारा हावर्ड बेकर ने, तो इसका तीसरा हो जाएगा। फिर चौथा है प्रदत्त व उपलब्धि, ये संबंधित है किससे? राल्फ लिंटन से। ये इन्होंने प्रदत्त परिस्थिति और उपलब्धि परिस्थिति का जो है इन्होंने अवधारणा दिया था। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं, विचारकों से मिलान करना है। तो देखिए, सबसे पहला है गैसेल सॉफ्ट, तो ये हमारा टॉनिज हो जाएगा। फिर है दूसरा सामूहिक चेतना, तो सामूहिक चेतना की बात किसने की थी? इमानुएल दुर्खिम ने की थी। फिर है युक्तिमूलक क्रिया, युक्तिमूलक क्रिया की बात किसने की थी? मैक्स वेबर ने की थी। उसके बाद है ऐतिहासिक भौतिकवाद, इसकी बात किसने की थी? एंजल्स ने, फ्रेडरिक एंजल्स ने। तो इसका हो जाएगा तीसरा। तो देखिए, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शास्त्र जो ज्ञान के उद्भव एवं प्रकृति से संबंध रखता हो वो क्या कहलाता है? पहला है तत्व मीमांसा, दूसरा है प्रघटना शास्त्र, तीसरा है ज्ञान मीमांसा, चौथा है लोक विज्ञान शास्त्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान मीमांसा। यानी एक शास्त्र जो ज्ञान के उद्भव एवं प्रकृति से संबंध रखता हो वो ज्ञान मीमांसा कहलाता है। ज्ञान मीमांसा ने युक्तिपूर्णता, ज्ञान और विज्ञान की अबोध प्रगति का समर्थन किया है, और मूल रूप से ज्ञान मीमांसा ने व्यक्ति की स्वतंत्रता, अस्मिता एवं समानता को विचार के रूप में प्रस्तुत किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वक्तव्य सड़कों के भीड़ भाड़ का समस्या के निदान के लिए उपयुक्त नहीं है? यानी जो सड़क पर भीड़ भाड़ होती है उसके निदान के लिए, यानी उसके उपचार के लिए कौन सा इसमें से उपयुक्त नहीं है? तो पहला है हमारा सड़कों का चौड़ीकरण होना, दूसरा है जनता को निजी गाड़ियों के इस्तेमाल से रोकना, तीसरा है भिन्न भिन्न प्रकार की गाड़ियों का सड़क पर चलने का समय तय होना, चौथा है दूसरे प्रकार के यातायात के साधनों के बारे में सोचना। तो इसमें से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनता के निजी गाड़ियों को इस्तेमाल से रोकना। यानी सड़क पे भीड़ भाड़ है तो उसकी समस्या के लिए ये निदान थोड़ी ना है कि जो लोग हैं उनके निजी गाड़ियों को आप जो है इस्तेमाल करने से रोक दें। तो ये जो है लाइन, ये हमारा कथन गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समूह ए के मदों को समूह बी के विचारकों से मिलाते हुए सही का चयन करें। तो पहला है भूमिका पुंज। तो भूमिका पुंज की अवधारणा किसने दी थी, ये किससे संबंधित है, तो ये हमारा संबंधित है आर.के. मर्टन से। दूसरा है सामाजिक तथ्य यानी सोशल फैक्ट, ये हमारा संबंधित है इमाइल दुर्खीम से। फिर तीसरा है सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया था, ये दिया था पार्सन्स ने, टालकट पार्सन्स ने, सोशल सिस्टम। फिर चौथा है सामाजिक क्रिया यानी सोशल एक्शन की बात कौन करता है, ये हमारे करते हैं मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कथन और कारण वाला है। तो हमारा कथन जो है रिश्तों में संकट वह है जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष की हानि से लाभान्वित होता है। तर्क हमारा है यह संकट अधिकार जताने तथा जुटाने के प्रयत्नों से संबंध होता है। तो देखिए इसमें जो हमारा कथन और कारण है वो दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है व्यवहार की वह भिन्नता, व्यवहार की वह भिन्नता जो किसी प्रकार की शारीरिक हानि अथवा नुकसान नहीं पहुंचाती है उसे क्या कहा जाता है। पहला है सूक्ष्म भिन्नता, दूसरा है सामाजिक भिन्नता, तीसरा है भद्र भिन्नता, चौथा है कठोर भिन्नता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक भिन्नता। देखिए वेबर के अनुसार सामाजिक व्यवहार जो होता है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले अर्थपूर्ण संपर्क को कहा जाता है और जिसमें किसी भी प्रकार की शारीरिक हानि या नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है, तो वो क्या होता है, सामाजिक भिन्नता होती है उसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। पहला है समाजशास्त्री सिद्धांत का प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सरोकार उन अर्थों के साथ है जो लोग अपने खुद के तथा दूसरों के व्यवहार में स्थापित करते हैं। दूसरा है सामाजिक प्रक्रिया जो समाज के प्रतिमान चलते रहने की प्रक्रिया एवं कायम रहने में योगदान देती है। तीसरा है दो अथवा ज़्यादा आनुभविक चरों के बीच संबंध के बारे में परीक्षित कथन यानी परिकल्पना। तीसरा है शोधकर्ताओं की प्रवृत्ति जो उन्हें उस आंकड़े का चयन करने जो कि उनकी परिकल्पना का समर्थन और उन आंकड़े जो उसका विरोध करते हैं की उपेक्षा करने की ओर अग्रसर करती है। तो ये वस्तुनिष्ठता, तो इसमें से बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समाजशास्त्री सिद्धांत का प्रतीकात्मक सरोकार उन अर्थों के साथ है जो लोग अपने खुद के तथा दूसरों के व्यवहार में स्थापित करते हैं। तो ये अंतःक्रिया, तो इसका ये ऑप्शन सही है। देखिए प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का जो सिद्धांत था सिंबॉलिक इंटरैक्शन का, इसको किसने दिया था, इसको दिया था ब्लूमर ने, हर्बर्ट ब्लूमर ने ये सिद्धांत दिया हुआ था और उन्होंने बताया था कि समाजशास्त्री सिद्धांत का सरोकार उन अर्थों के साथ है जो लोग अपने खुद के तथा दूसरों को व्यवहार में स्थापित करते हैं। और ये जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है इस शब्द की रचना हर्बर्ट ब्लूमर ने की थी, लेकिन जो सिद्धांत यानी अवधारणा जो सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाया था वो किसने बढ़ाया था, जी.एच. मीड ने बढ़ाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहला है, पहले सूची में परिभाषा दिया हुआ है और दूसरे में अवधारणा। तो परिभाषा है एक इकाई जिसके बारे में सूचना इकट्ठी की जाती है और वह सूचना विश्लेषण का आधार बनती है। तो ये किसका जो है किसकी परिभाषा है, तो इसका राइट इसका होगा हमारा, तो ये संबंधित है हमारा तथ्य से, या ये जो तत्व लिखा है ये तत्व नहीं है, ये गलत है, यहाँ पे तथ्य होगा। तथ्य जो है एक इकाई जिसके बारे में सूचना इकट्ठी की जाती है और वह सूचना विश्लेषण का आधार बनती है, यानी जो तथ्य इकट्ठा किया जाता है वही क्या करते हैं, वही सूचना विश्लेषण का आधार बनती है। उसके बाद दूसरा है तथ्यों का वह कुल जोड़ जिसमें सैंपल का वास्तविक चयन किया जाता है। तो ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है हमारा जनसंख्या अध्ययन से। तो इसका हो जाएगा जनसंख्या अध्ययन। तीसरा है तथ्य अथवा तथ्यों का सेट जिस पर सैंपलिंग की किसी पड़ाव पर विचार किया जाता है। तो ये है हमारा सैंपलिंग यूनिट। फिर है सैंपलिंग इकाइयों की वास्तविक सूची जिसमें सैंपल का चयन किया जाता है। तो ये है हमारा सैंपलिंग फ्रेम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए,
स्पष्टीकरण दिया हुआ है और समाजशास्त्री दिया हुआ है, इनका मिलान करना है। तो सबसे पहला है व्यक्तियों अथवा समूहों के अंतर व्यवहार की पद्धति, तो ये क्या कहलाती है, ये हमारा कहलाती है सामाजिक संरचना। फिर है व्यक्तियों के बीच किसी प्रकार का समागम, तो ये हमारा क्या कहलाता है, सामाजिक व्यवहार। फिर अगला है व्यक्तियों का इकट्ठा समूह जो व्यवस्थित ढंग से एक दूसरे से वार्तालाप करता है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा सामाजिक समूह कहलाएगा। फिर चौथा हमारा है समाज में समूहों के बीच संरचित असमानताओं का होना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सामाजिक स्थिरीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समाजशास्त्री की मूलतः रुचि इसमें होती है कि पहला है व्यक्ति एक दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, दूसरा है कोई भी वस्तु जो व्याकरणात्मक मानवीय व्यवहार से संबंध है, तीसरा है एक व्यक्ति क्योंकि वह प्रमाण समझता है कि एक व्यक्ति ही समाज को बनाता है, चौथा है मानव व्यवहार और अन्य पशुओं के व्यवहार में समानता। तो एक समाजशास्त्री की मूलतः रुचि किसमें होती है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक व्यक्ति एक दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इसका अध्ययन एक समाजशास्त्री करता है और उसकी रुचि इसमें होती है। अगला क्वेश्चन है आदर्श प्रकार हैं, पहला है अनुभविक यथार्थ के विश्लेषण में प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण, दूसरा है समाज के विकास स्कीम को जानने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण, तीसरा है अतीत के समाजों का अध्ययन करने में प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण, चौथा है उपकरण नहीं परंतु वास्तव में अस्तित्व समाजों के उदाहरण। तो इसमें से आदर्श प्रकार कौन सा है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुभविक यथार्थ के विश्लेषण में प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण। आदर्श प्रकार यानी आइडियल टाइप, इसकी बात किसने किया था, वेबर ने किया था, और उन्होंने बताया था कि जो आदर्श प्रारूप होता है ये मतलब किसी भी घटना, वस्तु या वर्ग विशेष की समस्त आवश्यक विशेषताओं का संपूर्ण या लगभग संपूर्ण रूप से मतलब उसका जो चित्रण करती है वो विधि क्या कहलाती है, आदर्श प्रारूप के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण वाला। अभिकथन है कई उपमानव प्रजातियों में सामाजिक जीवन की व्यवस्थित पद्धति होती है। तर्क है उपमानव सामाजिक जीवन प्रवृत्ति पर आधारित होता है, सामाजिक संज्ञान पर नहीं। तो इसमें से कथन या कारक कौन सा सही है कौन सा नहीं, तो देखिए इसमें हमारा कथन भी सही है और कारण भी सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले अवधारणा दिया हुआ है और लेखक दिए हुए हैं। तो पहला हमारा है सहभागी अवलोकन। तो सहभागी अवलोकन से कौन संबंधित है, तो सहभागी अवलोकन किया था मेलनोवस्की ने, मेलनोवस्की इसके लिए जाने जाते हैं। उसके बाद दूसरा है हमारा विषय वस्तु विश्लेषण यानी कंटेंट एनालिसिस। तो इससे कौन संबंधित है, तो ये इससे संबंधित है रेडक्लिफ ब्राउन नहीं, मर्टन संबंधित हैं विषय वस्तु विश्लेषण से। फिर है अनुमानिक इतिहास, तो इससे कौन संबंधित है, रेडक्लिफ ब्राउन संबंधित हैं। फिर शोध डिजाइन, इससे संबंधित हैं जहोदा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो पहला है भावनात्मकता, भावनात्मक तटस्थता। तो ये संबंधित है किससे, तो ये हमारा संबंधित है संबंध में उपयुक्त दायित्व, यानी ए का चौथा हो जाएगा। फिर है प्रसरणता विशिष्टवाद। तो ये हमारा संबंधित है किससे, ये संबंधित है क्या कर्ताओं का मूल्यांकन एक समान मानकों के संबंध में किया जाना चाहिए। फिर है सार्वभौमिकता विशिष्टवाद, ये हमारा संबंधित है अंतःक्रिया में उपयुक्त भावनात्मक अभिव्यक्ति। फिर चौथा है उपलब्धि प्रदत्तनीय। तो ये हमारा संबंधित है क्या उपलब्धि अथवा प्रदत्त के संबंध में कर्ताओं का मूल्यांकन होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, सूचियों को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो पहला है सहभागी अवलोकन। तो सहभागी अवलोकन से कौन संबंधित है, तो सहभागी अवलोकन से संबंधित हैं, ये संबंधित हैं रेडक्लिफ ब्राउन। फिर है सामाजिक तथ्य, ये है एमाइल दुर्खीम का। फिर है वर्स्टेहन की अवधारणा किसने दी थी, वर्स्टेहन दिया था मैक्स वेबर ने। फिर है मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत यानी मिडिल रेंज थ्योरी, ये दिया था आर.के. मर्टन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कथन और कारण वाला है। तो कथन है हमारा, एक स्थिति जो उस व्यक्ति से जो उस स्थिति का धारक है भिन्न हो जाए, कर्तव्यों और अधिकारों का संग्रह है। हमारा कारण है, किसी व्यक्ति और स्थिति का संबंध वैसा ही है जैसा संबंध किसी गाड़ी के ड्राइवर और उस यंत्र के में ड्राइवर के स्थान में है। तो इसमें से बताना है कि कथन और कारण सही है या फिर उसमें संबंध है या नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। व्यक्ति भूमिकाओं का पुलिंदा होता है, इसलिए व्यक्ति जितना कर्तव्य करता है समाज में उसे उतने ही अधिकार प्राप्त होते हैं। और किसी व्यक्ति और स्थिति का संबंध वैसा ही है जो संबंध किसी गाड़ी के ड्राइवर के स्थान में है, इसलिए दोनों कथन सही है और उसकी व्याख्या भी सही है। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन है, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग एक दूसरे के लिए नकारात्मक संदर्भ समूह है। तर्क है, सामाजिक वार्तालाप व्यवहार की विभिन्नता सामाजिक वर्गों में पारस्परिक वैमनस्य लाती है। तो देखिए इसमें जो है हमारा एक कथन असत्य है और आर जो है वो सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए संदर्भ समूह की अवधारणा सबसे पहले हर्बर्ट हाइमन ने दिया था 1942 में, और यह अवधारणा जो है ये सदस्यता समूह की अवधारणा के ठीक विपरीत अर्थों को प्रदर्शित करती है। सदस्यता समूह की तरह संदर्भ समूह का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, लेकिन इसमें जो है व्यक्ति ऐसे समूह की सदस्यता प्राप्ति के लिए मतलब आकांक्षा करता है जो कि जिसका कि वह सदस्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची एक को सूची के दो के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले में अवधारणा दिया हुआ है और दूसरे सूची में समाजशास्त्री हैं। तो पहला है जीवन दर्शन का दरिद्राय। तो ये अवधारणा किसने दिया था? तो ये दिया था कार्ल मार्क्स ने। फिर है दूसरा प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, ये अवधारणा किसने दिया था? ये दिया था हर्बर्ट ब्लूमर ने। फिर है प्रकट तथा अप्रकट प्रकार, ये अवधारणा किसने दिया था? यह अवधारणा दिया था आर.के. मर्टन ने। फिर है यथार्थता का सामाजिक निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, ये दिया था पीटर बर्जर एवं लकमैन ने। तो चौथे का D1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची वाला है ये भी। सबसे पहला है प्रतिबिंबित स्व। तो ये संबंधित है किससे? ये संबंधित है C.H. कूले से। C.H. कूले ने आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया हुआ था। दूसरा है अपवर्तन, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है कार्ल मार्क्स से। तीसरा है सांस्कृतिक विलंबन, यानी सांस्कृतिक विलंबना का जो सिद्धांत दिया हुआ था कल्चरल लैग, तो ये संबंधित है विलियम आगबन से। चौथा है प्रत्यक्षवाद, ये संबंधित है अगस्त काम्टे से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, नौ मार्क्सवादियों के अनुसार किसी भी सामाजिक परिवर्तन के विरुद्ध तर्क वितर्क करने के लिए मानव स्वभाव के बारे में किन विचारों का बहुधा उपयोग किया गया है? पहला है हमारा स्वाभाविक लोभ तथा हमारे प्राकृतिक लैंगिक अंतर। दूसरा है हिंसा की हमारी प्राकृतिक प्रवृत्ति। तीसरा है ए और बी दोनों। चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों। जो है नौ मार्क्सवादियों के अनुसार किसी भी सामाजिक परिवर्तन के विरुद्ध तर्क वितर्क करने के लिए मानव स्वभाव के बारे में हमारा स्वाभाविक लोभ तथा हमारे प्राकृतिक लैंगिक अंतर तथा हिंसा की हमारी प्राकृतिक प्रवृत्ति के विचारों का बहुधा उपयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची एक को सूची के दो साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहला है केंद्र परिधि। तो केंद्र परिधि की अवधारणा किसने दिया था? ये दिया था आंद्रे गुन्नर फ्रैंक ने। ए का चौथा हो गया। दूसरा है हमारा विवृत संवृत्त समाज, तो ये किसने दिया था? ये दिया था गुन्नार मिर्डाल ने। तीसरा है केंद्र अर्थ परिधि, ये दिया था समीर अमीन ने। फिर है न्यासिता का सिद्धांत, ये दिया था M.K. गांधी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य इस विचार पर आधारित है कि उदारता न तो उपहार के रूप में मिलती है, इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। आत्मोन्नति दूसरों के आशीर्वाद द्वारा नहीं बल्कि आत्म संघर्ष द्वारा प्राप्त की जाती है। पहला है मार्क्सवादी, दूसरा है संरचनात्मक, तीसरा है उपाश्रयण, चौथा है सभ्यता संबंधी। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उपाश्रयण सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य इस विचार पर आधारित है कि उदारता उपहार के रूप में नहीं मिलती है, इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। देखिए उपाश्रित या उपाश्रयण जो है सबल्टन शब्द, ये एक शब्द है जो सामान्य तौर पर किसी लिए प्रयोग किया जाता है उन व्यक्तियों के लिए जो सामाजिक सांस्कृतिक और भौगोलिक स्तर पर शक्ति संरचना के बाहर होते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सिद्धांतवादियों का समीक्षात्मक संप्रदाय यानी जो क्रिटिकल थ्योरी है, क्रिटिकल स्कूल है, वो आर्थिक निश्चयवाद तथा सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं का असंतुलन किस प्रकार ठीक करता है। पहला है आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके, दूसरा है आर्थिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके, तीसरा है आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके, चौथा है आर्थिक तथा उत्पादक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके। देखिए, सिद्धांतवादियों को जो समीक्षात्मक संप्रदाय है, ये आर्थिक निश्चयवाद तथा सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं का जो असंतुलन आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके ठीक करता है। जो समीक्षात्मक संप्रदाय है, ये मार्क्स के आर्थिक निश्चयवाद की आलोचना करता है, यानी जो क्रिटिकल थ्योरिस्ट हैं ये क्या करते हैं, मार्क्स की आलोचना करते हैं, उनका जो आर्थिक निर्धारणवाद है और मतलब इनका जो केंद्र है वो केवल आर्थिक है, मार्क्स का केंद्र केवल आर्थिक है, इसलिए इनकी जो है वो आलोचना करते हैं। वे मानते हैं कि मार्क्स का संबंध सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं से भी होना चाहिए और समीक्षात्मक संप्रदाय जो है ये मार्क्सवाद में परिवर्धन करते हुए उसमें अन्य सांस्कृतिक तत्वों को भी जोड़ते हैं। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियोज अपलोड होती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं और कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको वीडियो क्यों नहीं पसंद आया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।